अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पंजाब रोज़गार स्कीम का जो है वो 1 अक्टूबर से आगाज़ हो चुका है। यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोस मौजूद हैं जिसमें आपको पंजाब रोज़गार स्कीम में जो है वो अप्लाई करने के तरीक़ाजात जो है वो बताए जा चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में आपको मैं वो तमाम पॉइंट्स बताऊंगा जो कि इस कर्ज स्कीम में अप्लाई करने से पहले आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं? उनमें नंबर 1 है कि इसमें एज लिमिट कितनी है, इस कर्ज स्कीम में अप्लाई करने की जो फ़ीस है वो कितनी है, इस कर्ज स्कीम में कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, नया कारोबार वाले अप्लाई कर सकते हैं या जिनको पहले कारोबार मौजूद है वो अप्लाई कर सकते हैं, इस कर्ज के लिए कितने जो है वो स्लैब बनाए गए हैं कि कितनी किस्म का कर्ज जो आपको मिलेगा, कितनी देर में आपने वो कर्ज वापस करना है, इस कर्ज के ऊपर सूद की शरह क्या होगी, कितने टाइम के लिए आपका ग्रेस पीरियड होगा जिसमें आपने कर्ज जो है वो वापस नहीं करना, और कर्ज लेने के लिए आपको कौन सी शख्सी ज़मानत और कौन सी प्रॉपर्टी या अपनी किसी जो है वो एसेट्स की गाड़ी वगैरह की जो है वो गारंटी बैंक को देना पड़ेगी। तो कर्ज स्कीम में अप्लाई करने से पहले आपके लिए ये तमाम चीज़ें जो है वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैं इन तमाम चीज़ों पे बात करूँगा। इस वीडियो को आप शुरू से लेके आखिर तक लाजमी देखिएगा, और इस वीडियो के आखिर में मैं बताऊँगा कि आपको कितने पैसे जो है वो कर्ज लेने चाहिए, कौन सी कैटेगरी है जिसमें मैं आपको आसानी से आपको कर्ज जो है वो मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। तो व्यूअर्स, सबसे पहले इसमें एज लिमिट है जो कि आप सबको मालूम है कि इसमें 20 साल से लेके 50 साल तक जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात की जाए क्वालिफ़िकेशन की, तो इसमें एज सच कोई क्वालिफ़िकेशन जो है वो डिस्क्राइब नहीं की गई कि आप मैट्रिक पास हों, आप एमए पास हों, इस तरह की कोई बात नहीं है। अब दूसरी जो अहम बात है कि ये कर्ज स्कीम जो है वो प्राइम मिनिस्टर लोन स्कीम की तरह आप इसमें फ्री अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें अप्लाई करने के लिए आपको 2000 रुपया फ़ीस जो है वो जमा करवानी होगी, जो कि नाकाबिले वापसी है, जो आपको वापस नहीं होगी कि अगर आपका कर्ज नहीं निकला तो आपको वो फ़ीस वापस नहीं होगी। अब दूसरी बात यहाँ पे करते हैं कि इस कर्ज की कितनी अक़साम हैं और किन लोगों को ये कर्ज जो है वो दिया जाएगा। पहले बात कर लेते हैं कि किन लोगों के लिए ये कर्ज जो है वो मुख्तस किया जाएगा। सबसे पहले आपको मैं एक इजी एग्जांपल देता हूँ कि जिस तरह हम कहते हैं कोई भी जॉब एप्लीकेशन आती है तो उसमें अप्लाई करने के लिए जब करते हैं तो उसमें ये बात लिखी होती है कि एक्सपीरियंस पर्सन को प्रेफर किया जाएगा। इसी तरह इस लोन स्कीम में कहा गया है कि जिन लोगों के पहले से मौजूद कारोबार हैं, एग्जिस्टिंग बिजनेस है, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी कि अगर वो कोविड से मुतासर हुए हैं या कोविड के बाद वो मुल्क की तरक्की में हिस्सा लेने चाहते हैं तो उनको जो है वो बिल्कुल जो है वो इजीली जो है वो लोन दिया जाएगा अगर आपका बिज़नेस पहले से एग्जिस्ट करता है। तो अगर आप में से किसी दोस्त का पहले से बिज़नेस है तो वो इस लोन स्कीम में लाजमन अप्लाई करे, क्योंकि उसके 110% चांसेस हैं कि उसे ये लोन लाजमी मिलेगा। उसके बाद जो है वो उसमें बाकायदा इन्होंने अपनी ऐड में मेंशन किया है कि जो लोग इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बिज़नेस जो है वो स्टार्ट करना चाहते हैं, कि माहौल को आलूदगी से बचाने के लिए कोई बिज़नेस करेंगे, कोई अपना प्रोग्राम लेके आएंगे, उनको हम जो है वो कर्ज स्कीम से, अगर इस कर्ज में 1 लाख से लेके 10 करोड़ तक का जो कर्ज दिया जाना है, 1 लाख से लेके 1 करोड़ तक का, तो उसमें जो है वो हम उन्हें बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करेंगे। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली जो बिज़नेस है वो क्या है कि अगर आप जो है वो कोई बाग लगाना चाहते हैं, कोई नर्सरी बनाना चाहते हैं फूलों की या फलदार पौधों की, ठीक है। उसके अलावा आप क्या कहते हैं कि मैं ये जो हमारा कूड़ा है, जो सॉल्ट वेस्ट है, इसे ठिकाने लगाने का कोई तरीका लेके आऊँगा, मैं ईंटों का भट्ठा बनाऊँगा जो जिगजैग टेक्नोलॉजी पे होगा, जिससे आलूदगी नहीं फैलेगी, या हमारा भट्ठा पहले से मौजूद है उसे मैं जिगजैग कर लूँगा। या आप जो है वो कहते हैं कि मैं प्लास्टिक बैग जो है वो अगर ये बंद हो रहे हैं
तो मैं जो है वो कपड़े के बैगों की जो है वो छोटा कारखाना लगाना चाहता हूँ। कि माहौल दोस्त कोई भी अगर आप एक्टिविटी करते हैं, इस प्लान को आप सबमिट करते हैं अपनी लोन स्कीम में, तो आपके जो है वो कर्ज़ आपको 110% जो है वो कर्ज़ ज़रूर मिलेगा। और बाद में पीछे बच गया आपका जो है वो न्यू बिज़नेस, वो तो है ही। अगर आपके आइडिया में जान होगी तो आप जो है वो न्यू बिज़नेस से भी कर्ज जो है वो ले सकते हैं। न्यू बिज़नेस में अगर हम देखें तो अगर ई कामर्स जो है इससे हम लेके चलेंगे तो ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये कर्ज़ की कितनी किस्में हैं और कर्ज़ की मालियत क्या है। ये कर्ज़ जो है वो आपको मिलेगा 1 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए तक। अब इस कर्ज़ को जो है वो 2 डिवीजन्स में जो है वो रखा गया है। सबसे पहले नंबर 1 जो है उसे दिया गया है क्लीन का नाम, और दूसरे को दिया गया है सिक्योर का नाम। ठीक है जी। अब जो क्लीन है उसमें आपको 1 लाख से लेके 10 लाख रुपया तक कर्जा मिल जाएगा, और जो कैटेगरी नंबर 2 है सिक्योर, उसमें आपको जो है वो 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का कर्ज मिल जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि हमें इस कर्ज पे जो है वो कितने % जो है वो सूद पे करना होगा। तो जी हाँ, अगर आपने 1 लाख रुपए से लेके 10 लाख रुपए तक जो है वो रकम जो है वो कर्ज ली है, तो आप पे जो है वो इंटरेस्ट, जिसे हम सूद कहते हैं, वो 4% होगा। और अगर आपने जो है वो कैटेगरी 2 चूज़ की है, यानी कि 10 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए तक के दरमियान में कहीं भी आपने लोन लिया है, तो आप जो है वो 5% जो है वो सूद पे करेंगे। 1 लाख से 10 लाख तक 4% और 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक 5% जो है वो आप इंटरेस्ट पे करेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आपने कोई बिज़नेस प्लान दिया है तो उसमें ऐड में वाज़ा लिखा गया है कि अगर आप मर्द हैं तो आपकी जो है वो 20% कंट्रीब्यूशन होगी और 80% आपको कर्ज दिया जाएगा। यानी कि आप एक प्रपोजल सबमिट करते हैं कि मैं जो है वो एक बिज़नेस 10 लाख रुपए का शुरू करना चाह रहा हूँ, तो उस 10 लाख में से आपकी कंट्रीब्यूशन जो है वो 20% होगी। कि आप शो करेंगे कि मेरे पास 20% सरमाया है, 80% मुझे कर्ज दिया जाए तो मैं ये बिज़नेस जो है वो स्टार्ट कर लूँगा। और अगर आप जो है वो फीमेल कैटेगरी में है तो ये शरह जो है वो 10% पे चली जाती है कि 10% आपका जो है वो कंट्रीब्यूशन होगा और 90% आपको कर्ज दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि ये मैं काम जो है वो 100 रुपये का स्टार्ट करना जा रहा हूँ, तो आपने 90 रुपये लेके आने जो है आपको कर्ज मिलेगा और 10 रुपये जो है वो आपके होंगे। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं कि ये सारा मरहला तो हो गया, आपने अप्लाई कर लिया, आपको 2000 रुपया जो है वो फीस पे कर दिया, आपने कैटेगरी चूज़ कर लिया। अब जो लोन लेना है उसके लिए आपने कोई गारंटी देनी है, कोई ज़मानत देनी है। ठीक है, तो वो क्या है। अब मैंने पहले यहाँ पे बात की थी कि इस लोन स्कीम को 2 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है, सिक्योर कैटेगरी और क्लीन कैटेगरी। पहली कैटेगरी है क्लीन, जिसमें आप 1 लाख रुपए से लेके 10 लाख रुपए तक का जो है वो लोन हासिल कर सकते हैं। अब क्लीन कैटेगरी को उसने 2 कैटेगरीज में तकसीम किया है। पहली कैटेगरी है कि 1 लाख से लेके 5 लाख तक, और दूसरी कैटेगरी है 5 लाख से लेके 10 लाख तक, यानी कि 10 लाख इसकी लिमिट जो है हो गई है। अगर आपने 1 लाख से लेके 5 लाख तक का जो लोन है वो लेना है, तो आपने सिर्फ अपनी पर्सनल गारंटी पे लेना है। आपको किसी दूसरे शख्स की, किसी थर्ड मैन की जो है वो ज़मानत की ज़रूरत नहीं है। आपने बैंक को शो करना है कि मेरे पास जो है वो 5 लाख रुपए का असासा है, देखिए मेरे पास 5 लाख की गाड़ी है, मेरे पास दुकान है, कोई भी अपनी वैल्यूएबल चीज़ आप शो करेंगे, ठीक है, तो जिससे बैंक को पता चल जाएगा कि इस बंदे के पास 5 लाख का सरमाया है, वो आपको 5 लाख का लोन दे देंगे। दूसरी कैटेगरी जो है वो 1 लाख से लेकर 10 लाख तक है, यानी कि 5 से ज़्यादा है, 10 से तक कम है, 10 तक, 5 से 10 तक की जो कैटेगरी है उसमें उसने कहा है कि अगर आपने 10 लाख रुपए तक का लोन लेना है तो आपको पर्सनल गारंटी के साथ एक थर्ड मैन की गारंटी की भी ज़रूरत है, कि थर्ड मैन आएगा
वो कहेगा कि मेरे पास ये 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है, मेरे पास 10 लाख रुपए का प्लाट है, दुकान है, घर है, तो मैं जो है ये फ़लाँ शख्स की जो है वो गारंटी देने के लिए तैयार हूँ, आप इसे कर्ज दे दें। यहाँ पे उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आपके पास जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, पंजाब में गवर्नमेंट एम्प्लॉई है जिसकी पे स्केल जो है वो BPS 10 है, कि 10वें स्केल का वो मुलाजम है, वो भी आपकी 10 लाख रुपए कर्जे में जो है वो गारंटी दे सकता है। इसके अलावा अगर वो गारंटी दे रहा है तो उसके पास कोई 10 लाख मालियत की गाड़ी, घर, प्लाट जो है वो होना ज़रूरी है, और उसकी एज जो है वो 55 साल तक होगी तो वो गारंटी दे सकता है। 55 साल से ज़्यादा का आदमी गारंटी नहीं देगा। अब यहाँ पे 2 कैटेगरीज हो गई, यानी कि ये कैटेगरी 1 है क्लीन कैटेगरी, जिसकी लिमिट है 1 लाख से 10 लाख तक। अगर आपने 5 लाख तक का लोन लेना है तो आपने अपनी पर्सनल गारंटी पे ले लेना है। अगर आपने 10 लाख तक का लेना है तो फिर आपको थर्ड मैन को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अब जो दूसरी कैटेगरी है जिसे सिक्योर कैटेगरी का नाम दिया गया है, जिसमें आप 1 करोड़ तक का लोन ले सकते हैं, इसमें अगर आपने अप्लाई करना है, आपने 1 करोड़ रुपए तक का लोन जो है वो वसूल करना है, गवर्नमेंट से लेना है, तो इसमें आपको अपनी कोई भी ऐसी जायदाद जो जितना आप कर्ज ले रहे हैं उसके मालियत की है वो बैंक को देनी होगी। आपके पास दुकान है, आपके पास जो है घर है, आपके पास गाड़ी है, वो गाड़ी आपके किसी भी पेरेंट्स के नाम पे भी हो सकती है, ब्लड रिलेशन आपके भाई बहन के नाम पे, अब्बा जी के नाम पे, अम्मी जी के नाम पे है, तब भी वो वैल चल जाएगी। अगर आपका बिजनेस में कोई पार्टनर है तो तब भी वो जो है वो चल जाएगी। तो वो उतनी मालियत की जो चीज़ है वो आपने बैंक में गिरवी रखानी है, वो रखवा के आपने कर्ज ले लेना है। मैं रिपीट कर देता हूँ कि सिक्योर कैटेगरी में आपने जितना कर्जा लेना है 10 लाख से ऊपर, उसमें उतनी मालियत की जो है वो आपने अपने नेट एसेट जो है वो बैंक को जो है वो उसके डॉक्यूमेंट्स देने हैं कि मेरे पास ये चीज़ है, ये इतनी वैल्यू की है। वो आपके भाई बहन के नाम, आपके वालिद मदर के नाम हो सकती है, या फिर वो आपके किसी बिजनेस पार्टनर के नाम हो सकती है। अब यहाँ पे तक आ गए, हमने कर्ज ले लिया है, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट कर लिया, अब हमने कर्ज जो है वो वापस करना है। तो ये कर्ज जो है वो आप 2 साल से 5 साल तक ले सकते हैं, कि आपकी मर्ज़ी है कि आपने 2 साल के लिए लेना है, 3 के लिए लेना है, 4 के लिए लेना है या 5 के लिए। तो इसकी लिमिट जो है वो 2 साल से 5 साल है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि इसका ग्रेस पीरियड क्या है। ग्रेस पीरियड से मुराद वो पीरियड है जिसमें आपने कोई पैसा जो है वो वापस नहीं करना, उस दौरानिए में आपने कोई कर्ज की जो है वो इंस्टॉलमेंट जो है वो वापस नहीं करनी। वो है 6 मंथ का, यानी कि आपने 1 जनवरी 2021 को लोन लिया है तो 30 जून 2021 तक आपका ग्रेस पीरियड है। आपने वो 6 माह जो है वो अपने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करने हैं, आपने अर्न करना है, आपने गवर्नमेंट को वापस नहीं करने। तो लेकिन वो जो 6 माह का 4% या 5% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट है वो आपने लाजमी देना है, वो आपकी तरफ जमा रहेगा। किस आपने इंस्टॉलमेंट पे नहीं करनी, लेकिन उस पर जो इंटरेस्ट है, जो सूद है, वो लाजमी आपने पे करना है। तो व्यूवर्स, ये तमाम बातें थी जो आपके लिए जानना ज़रूरी थी कि ये कर्ज क्या है, इसकी कितनी तरह की अक़साम है, कैसे आपने जो है वो बैंक गारंटी देनी है, कैसे आपने जो है वो ज़मानत देनी है, इसका पीरियड कितना है, इस पर सूद कितना है। तो कर्ज में अप्लाई करने से पहले ये सब बातें आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी थी। तो आपको इस कर्ज स्कीम में अप्लाई करते वक्त किसी भी किस्म का अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आपको कोई मुश्किल पेश आए, तो आप बिला झिझक जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दूसरा, मैं इस कर्ज स्कीम में अप्लाई करने का तरीका जो है वो भी अपलोड करूंगा और आपको बताऊंगा कि आपने फॉर्म को किस तरह फिल करना है, कैसे कैसे फिल करना है, ताकि आपको जो है वो कर्ज ईजीली मिल सके। आज की हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।